ओके, सो दिस इज यूनिट नंबर 2, डिज़ाइन ऑफ स्टील कनेक्शन। तो डिज़ाइन ऑफ स्टील कनेक्शन में आपको दो कनेक्शन है, फर्स्ट इज बोल्टेड कनेक्शन एंड नेक्स्ट इज वेल्डेड कनेक्शन। सो बोल्टेड कनेक्शन में आपको क्या क्या करना है, फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ बोल्ट, दिस इज डायग्राम ऑफ बोल्ट। नेक्स्ट इज ग्रेड, व्हाट इज मीनिंग बाय ग्रेड ऑफ बोल्ट। सपोज ग्रेड bolt grade is 4.6. okay, so what is 4.6 exactly? 4.6 is ultimate strength of bolt and yield strength of bolt. ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब क्या करना है, जस्ट 4 को आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, डेट इज 400, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 100, अब ये 4 है, 4 प्लस 0.6 आपको ध्यान में रखने के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या है 0.6, तो जो 100 आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 0.6 से, तो ये आएगा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दो टाइप के जॉइंट्स है यहाँ पे, फर्स्ट इज लैप जॉइंट एंड सेकंड इज बट जॉइंट। सो व्हाट इज लैप जॉइंट? लैप जॉइंट में क्या होता है, दो प्लेट्स है हमारे पास, ठीक है, वो ओवरलैप है, ठीक है, और उसको हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। बट जॉइंट में क्या होगा, दो प्लेट से हमारे पास और हमें वो प्लेट कनेक्ट करनी है फेस टू फेस। तो दो अगर प्लेट आपको फेस टू फेस कनेक्ट करनी है तो यहाँ पे आपको एक कवर प्लेट प्रोवाइड करनी है और यहाँ पे आप क्या प्रोवाइड करोगे, बोल्ट्स, ठीक है। सेम आता है सिंगल लैप जॉइंट, ये है डबल लैप जॉइंट। यहाँ पे सिंगल प्लेट यूज़ की है हमने, तो ये है सिंगल बट जॉइंट। यहाँ पे डबल कवर, दो कवर्स यूज़ किए हमने। नेक्स्ट इज, these are some important questions which may be likely be asked in the questions examination. मोड ऑफ फेलियर ऑफ बोल्ट, बोल्टेड कनेक्शन क्यों फेल होते हैं, ठीक है। तो उसका क्या होता है, शेयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट, बेयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट, ये आपको करना है प्रॉपरली। उसके बाद ड्रॉ द स्केच, ये स्केच आपको प्रॉपर नहीं करना है, दो प्लेट से यहाँ पे ये टो, यहाँ पे टो, ठीक है। ये क्या हुआ, यहाँ पे ये फेस है, यहाँ पे थ्रोट थिकनेस है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मतलब क्या होता है, साइज ऑफ वेल्ड, उसको हम बोलेंगे लेग, ठीक है। उसके बाद डिफाइन थ्रोट थिकनेस, हाँ, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, व्हाट दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। नेक्स्ट इज पीच गेज, ये सबको पता होना चाहिए। पीच गेज, पीच मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, इट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट्स। ये देखो, ये अभी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा, दो बोल्ट का डिस्टेंस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या होगा, पीच। परपेंडिकुलर आ गया तो वो होता है गेज। एज मतलब प्लेट टू एंड डिस्टेंस। बोल्ट वैल्यू, बोल्ट वैल्यू मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ शेयरिंग एंड बेयरिंग, दोनों में जो कम रहेगी दैट इज बोल्ट वैल्यू। इफिशियंसी इज स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइड बाय, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी क्वेश्चन हमें जब पूछते हैं एग्जाम में, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोल्ट्स। उसके बाद अभी हमें सॉल्व करना है दैट्स न्यूमेरिकल। तीनों में से एक न्यूमेरिकल आपको 100% आने वाला एग्जाम में, ठीक है। सो देखो, अभी हमारे पास क्या है, ये जो टाइप है इट इज़ लैप जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, लैप जॉइंट, यहाँ पे सिंगल एंगल इज कनेक्टेड टू गजेट प्लेट, यहाँ पे दो एंगल्स है, दो एंगल्स किसको कनेक्टेड है, गजेट प्लेट को। अब जब हम बोल्टेड कनेक्शन कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि हमें पहला जो डेटा रहेगा दैट रिलेटेड टू बोल्ट, ठीक है। तो बोल्ट को क्या क्या होता है, बोल्ट को फर्स्ट होता है बोल्ट का डायमीटर, ठीक है। तो अब ASB मतलब उसका फुल एरिया, नॉर्मल एरिया बोल्ट का कैसे फाइंड करोगे, π/4d², क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि बोल्ट सर्कुलर शेप का है, ठीक है। तो π/4d², बट हमें क्या चाहिए, नेट एरिया, ठीक है। सो n के लिए हमें उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.78 बाय टोटल एरिया, ठीक है। सेम करना है हमें दोनों के लिए। उसके बाद क्या आएगा, बोल्ट है, बोल्ट को क्या क्या मतलब पैरामीटर्स होते हैं, बोल्ट को होता है डायमीटर, फिर बोल्ट का ग्रेड जो हमने पीछे देखा 4.6, उससे दो स्ट्रेंथ मिलती है हमें, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। सेम दोनों के लिए। थर्ड इज डेटा, अभी बोल्ट करना है तो हमें होल करना पड़ेगा, ठीक है। तो होल का डायमीटर क्या होना चाहिए, उसके लिए एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है, ठीक है। अगर आपका बोल्ट का डायमीटर 12 से 14 है तो आप क्या होल यूज़ करोगे, +1 का। अगर आपका बोल्ट का डायमीटर 16 to 24 है तो आप क्या करोगे, +2। अगर आपका बोल्ट का डायमीटर ग्रेटर देन 24 है तो आप ऐड करोगे +3। एग्जाम्पल, अगर आपका बोल्ट का डायमीटर है 17, ठीक है, तो होल का डायमीटर क्या आएगा, +2 मतलब 19,
ठीक है, सेम करना है आपको दोनों के लिए। पिच, पिच भी सेम रहेगा 2.5 इंटू डी। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पिच दिया होता है, इफ़ नॉट गिवन तो आपको क्या करना है 2.5 इंटू डी। उसके बाद आपको फाइंड करना है एज। एज में ध्यान रखना है आपको, एज इज इन डिस्टेंस, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है 1.5 इंटू डी नॉट। डी नॉट इज डायमीटर ऑफ बोल्ट, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी ऊपर फाइंड किया है। दोनों के लिए आपको सेम करना है। ये तीनों में से एक न्यूमेरिकल 100% आने वाला एग्जाम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें से तीनों का ही डिज़ाइन पैरामीटर सेम है। फर्स्ट इज डेटा रिलेटेड टू बोल्ट, बोल्ट में क्या क्या है, डायमीटर है, उसके बाद उसका ग्रेड है, फिर हमें होल करना है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट में अभी एक्चुअली हमें स्ट्रेंथ फाइंड नहीं, तो दो टाइप की स्ट्रेंथ होती है, शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड नेक्स्ट इज बेयरिंग स्ट्रेंथ। स्टैंडर्ड फॉर्मूला एफ यू बी डिवाइड बाई √3 इंटू गैमा एम नॉट एन एन इंटू ए एन बी प्लस एन एस इंटू ए एस बी, ठीक है। एफ यू बी मतलब बोल्ट अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो ऑलरेडी हमने फाइंड किए, ठीक है। गैमा एम नॉट की वैल्यू स्टैंडर्ड है 1.25। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये दोनों केस के लिए यहाँ पे भी क्या होगा, एन एन इक्वल्स टू 1, एन एस इक्वल्स टू 0। एन एन तीनों केस में क्या रहेगा 1, खाली चेंज होगी एन एस की वैल्यू। एन एस भी यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे एन एस की वैल्यू क्या है n। मतलब ये दोनों केस में यहाँ का जो टेबल ये जो है वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली 0। थर्ड केस में यहाँ पे खाली यहाँ पे आपको लेना है एन एस इक्वल्स टू 1। एरियाज है ए एन बी, मतलब जो π/4 डी स्क्वायर एरिया फाइंड किया था हमने, सॉरी ये नेट एरिया जो आपने मल्टीप्लाई किया था 0.78 से, ये टोटल एरिया। अब हमें फाइंड करनी है बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ। बेयरिंग स्ट्रेंथ में क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2.5 के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू डिवाइड बाय गैमा एम नॉट। सेम गैमा एम नॉट विल बी कॉन्स्टेंट 1.25। के बी की वैल्यू आपको इसमें से मिनिमम लेनी है, एफ यू बी डिवाइड बाई एफ यू। व्हाट इज एफ यू बी, एफ यू इज प्लेट स्ट्रेंथ। ये तो बोल्ट की हो गई और ये प्लेट की हो गई, ठीक है। डी इज डायमीटर ऑफ बोल्ट। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, वर्ड टी क्या होगा, टी इज मिनिमम थिकनेस, ठीक है। यहाँ में से दोनों में से जो मिनिमम रहेगी थिकनेस वो आपको लेनी है। यहाँ पे भी क्या लेनी है आपको, मिनिमम थिकनेस। अब इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास दो एंगल है, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो मिनिमम थिकनेस की आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ मिनिमम थिकनेस, मतलब ये एक गजेट प्लेट है और ये एंगल है। सपोज ये हुआ टी जी और ये हुआ टी। दोनों में से आपको जो मिनिमम होगा ये है थिकनेस। यहाँ पे क्या करना है, दो एंगल से, ठीक है। तो प्लेट अलग रहेगी, एंगल अलग रहेंगे। प्लेट मतलब क्या हुआ टी जी, एंगल T1 एंड T2। दोनों को आपको क्या करना है कंबाइन, ठीक है। दोनों को कंबाइन करने के बाद दोनों में से जो मिनिमम आएगी वो होगी आपकी थिकनेस। आफ्टर दैट बोल्ट वैल्यू सिंपल है, जो मिनिमम रहेगी शेयरिंग और बेयरिंग में से वो होगी आपकी बोल्ट वैल्यू। सेम फॉर बोथ। बट कभी कभी क्या होता है, इफ लोड इज नॉट गिवन, कभी कभी एग्जाम में लोड नहीं दिया होता है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बोल्ट्स कैसे फाइंड करेंगे हम, गिवन लोड डिवाइड बाय बोल्ट वैल्यू। अब लोड सपोज नहीं गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है 0.9 एफ यू डिवाइड बाय गैमा एम नॉट इंटू ब्रैकेट डी माइनस डी नॉट इंटू टी। गैमा एम नॉट मतलब कांस्टेंट वैल्यू 1.25, एफ यू मतलब स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है। डी नॉट मतलब डायमीटर ऑफ होल जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया है। डी मतलब प्लेट विड्थ, ठीक है। जो भी आपकी स्मॉल प्लेट रहेगी उसकी जो विड्थ है वो होगी आपकी डी नॉट। इन दिस केस जो एंगल कनेक्टेड है यहाँ पे वो होगा आपका बी। यहाँ पे भी जो एंगल कनेक्टेड है वो होगा आपका बी, ठीक है। देखो ये होगा आपका बी, जो आपका प्लेट है ये होगा आपका बी। बाद में आपको फाइंड करनी इफिशिएंसी ऑफ बोल्ट वैल्यू डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इनटू 100। कभी कभी क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, अभी स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट आपको कैसे फाइंड करनी है उसके लिए ये फॉर्मूला है। अगर आप दोनों फॉर्मूले देखोगे ऑलमोस्ट फॉर्मूले सेम है यहाँ पे, ठीक है। 0.9 एफ यू गैमा एम डॉट टी जहाँ पे दिया है बी माइनस डी नॉट, यह फॉर्मूले चेंज है यहाँ पे आपको क्या लेना है जस्ट पी। सो बोथ फॉर्मूले आर ऑलमोस्ट सेम, दोनों के लिए भी ये सेम रहेगा, ठीक है। ओनली यहाँ पे चेंजेस है। चेंज मतलब एग्जैक्टली गजेट प्लेट को जो कनेक्टेड है वो आपका क्या होगा यहाँ पे बी, जो लेग कनेक्टेड है वो यहाँ पे क्या होगा आपका बी। यहाँ पे आपको प्रॉपर सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जस्ट ये क्या करनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब डायग्राम में क्या करना है, देखो दो प्लेट्स है मेरे पास, ये प्लेट ऊपर ये प्लेट नीचे,
ठीक है, ये ऊपर ये नीचे, अभी नीचे का ये पोर्शन अभी दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने डॉट किया है। फर्स्ट आप क्या करोगे, 2 प्लेस ड्रॉ कर लो। देखो कितने एजेस है, 1 2 3 4, 4 प्रोजेक्शन लिए हमने। अब ये पोर्शन मुझे दिखाई नहीं देगा हम अगर ऊपर से यहाँ से देखेंगे तो इसलिए हमने डॉटेडली ड्रॉ किया है। ये नंबर ऑफ बोल्ट से जितने भी आएंगे आपको क्या करने हैं, यहाँ पे ड्रॉ करने। देखो यहाँ पे बी मतलब क्या होता है, साइज ऑफ प्लेट। सिंगल एंगल के लिए, सिंगल एंगल के लिए देखो अभी यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे ये प्लेट है, अभी ये एंगल मेरा यहाँ पे ये कनेक्टेड है, तो ये हो गया आपकी गजेट प्लेट। अब आपको क्या लेना है, ये जो ये है इसका प्रोजेक्शन इधर ले लो। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे, देखो ये भी पोर्शन दिखाई देगा, ये भी पोर्शन दिखाई देगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये 2 लाइन्स ड्रॉ किए। हम यहाँ से देख रहे हैं इधर से। ठीक है, ये बोल्ट है आपके नंबर ऑफ बोल्ट्स। सेम करना है फॉर डबल एंगल। तीनों में से एक न्यूमेरिकल 100% आने वाला है इसमें। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप, दैट इज वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन में भी 2 टाइप से, वेल्ड टू द प्लेट एंड फिलेट वेल्ड टू द एंगल। दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसमें भी दोनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट इज एरिया। तो आप एरिया फाइंड करेंगे, जो भी स्मॉल प्लेट हमें जिसको कनेक्ट करना है उसका हम पहले क्या फाइंड करेंगे, एरिया, बी इंटू टी। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्लेट का एरिया। इस केस में आपको एरिया फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, पीडीडब्ल्यू फाइंड करना है आपको, दैट एफ आई डिवाइड बाई एजी इंटू गामा एम नॉट। एफ आई मतलब क्या होगा, जो प्लेट है, प्लेट की यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, गामा एम नॉट मतलब कांस्टेंट वैल्यू 1.10। अब ये जो आंसर आएगा आपको, ये आंसर होगा आपका न्यूटन में। ठीक है, यहाँ पे भी पीडब्ल्यूडी ऑलरेडी फोर्स क्या होगा आपका यहाँ पे गिवन होगा। अब हमें फाइंड करना है, वेल्डिंग करना है। तो वेल्डिंग के 2 होते हैं, एक होता है साइज ऑफ वेल्ड मिनिमम, दूसरा होता है मैक्सिमम। दोनों में से आपको एक चूज करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज कैसे फाइंड करोगे, T - 1.5। ये किसके लिए हुआ, प्लेट के लिए, और ये वेल्ड है। एंगल के लिए क्या करना है आपको, 3/4 इंटू टी। ये होगा आपका टी, क्या होगा, थिकनेस ऑफ एंगल। ठीक है, मिनिमम साइज, मिनिमम के लिए क्राइटेरिया, अगर आपका प्लेट 1 to 10 है तो 3, 10 to 20 है तो 5। ठीक है, तो अब ये आपको मिल गया मैक्सिमम मिनिमम साइज। उसमें से आप क्या करोगे, साइज फाइनल करोगे। सपोज आपकी मैक्सिमम आ गई 7, मिनिमम है 4, तो आप 4 to 7 कोई भी साइज का वेल्ड आप प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट इज थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस कैसे फाइंड करोगे, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको आपको जस्ट किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.7। ठीक है, 0.7। सेम यहाँ पे भी करना है आपको 0.7। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है, पीडीडब्ल्यू एंड पीक्यू। पीक्यू क्या होगा, एफ यू डिवाइड बाई √3 इंटू गामा एम नॉट। एफ यू क्या है, प्लेट अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे गामा एम नॉट चेंज होगा 1.1 थ्रोट थिकनेस। ठीक है, सेम यहाँ पे करना है आपको। दोनों का होने के बाद साइज फाइंड करनी है हमें, लेंथ। ठीक है, तो एल क्या होगा, पीडब्ल्यू डिवाइड बाय पीक्यू। ये होगी आपकी एग्जैक्टली लेंथ। सेम यहाँ पे भी क्या होगी आपकी एग्जैक्टली लेंथ। अब यहाँ पे 2 केस है, अगर आपको वेल्ड तीनों साइड से प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो आपका एक्स क्या होगा, L - B डिवाइड बाय 2। यहाँ पे अगर आपको वेल्ड 2 साइड से प्रोवाइड करना है तो जस्ट आपको क्या कर दो, यहाँ पे L/2। तो ये दोनों क्या रहेगी आपकी वेल्ड की साइज। यहाँ पे आपको थोड़े से कैलकुलेशन चेंज करने, आपको यहाँ पे x1 एंड x2 फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, PQ इंटू x1 इंटू बी प्लस PQ इंटू b/b/2, वेयर b क्या है, b इज अ विड्थ। विड्थ मतलब जो कनेक्टेड है, एग्जाम में दिया होता है कि लॉन्गर लेग इज कनेक्टेड, शॉर्टर लेग इज कनेक्टेड। तो जो प्लेट कनेक्ट, जो साइज कनेक्टेड है, तो वो क्या होगा आपका यहाँ पे b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको अगर CXX गिवन है तो वो लेना है, अगर CXX नहीं दिया है तो आपको क्या लेना है, b/2। दोनों में से एक लेना है, x इक्वल्स टू b - x1, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, साइज ऑफ वेल्ड। ये डायग्राम आपको लास्ट में यहाँ पे ड्रॉ करनी है। दीज आर सम क्वेश्चंस विच आर गिवन फॉर जस्ट प्रैक्टिस। ओके, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। चेंज आपको एक ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखो Fy और यहाँ पे क्या है, Fu। यहाँ पे कौन सी स्ट्रेंथ यूज की है, यील्ड, यहाँ पे है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, जस्ट ये चीज़ को ध्यान में रखो। वेल्डेड कनेक्शन में आपको 2 चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, दैट इज पीडीडब्ल्यू एंड पीक्यू। दोनों को आप डिवाइड करोगे, आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पे, लेंथ।
और एक्स, ये दोनों में से एक न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आने वाला है, बोल्टेड कनेक्शन में से एक न्यूमेरिकल आपको आने वाला है एग्जाम में, तीन यहाँ में से। ठीक है, तो प्रॉपरली दोनों का स्टडी करो। ओके, थैंक यू।